नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चक्रा से रिलेटेड बातें की थी। इस वीडियो में हम लाइफ ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी इन वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मैं इतनी मेहनत से इन वीडियोस को बना रही हूँ, इनके लिए टाइम निकालती हूँ, तो सिर्फ़ इसी मकसद से कि ये उन लोगों की हेल्प करें जो इस जर्नी में हैं, और साथ ही साथ जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहे या नहीं पता चल रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, तो उनके लिए उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड हो जाए, ये हेल्प मिल जाए कि हाँ, ऐसे और भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ ये सब होता है, वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों के आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ ये सब नहीं होता, तो वो उस पेन को नहीं समझ पाते जिस पेन को हम सफ़र करते हैं, या उन प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हाँ, मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी इन वीडियोस को बनाना कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि मुझ जैसे और लोग जो इस दुनिया में हैं वो मेरी तरह परेशान ना हों, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएं। मेरा यही मकसद है कि उन्हें किसी भी तरीके से अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हेल्प पहुंचा पाऊं तो वो हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ जो भी मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में, इन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स और एक्सपीरियंसेस प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सोल फैमिली को मेरी वजह से कोई हेल्प मिल रही है, या उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, ये सारी कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, ये और लोगों के साथ भी होता है, ये भी एक स्पिरिचुअल जो जर्नी है, जो लाइफ है, वो ट्रुथ है। बहुत सारे लोग इसे कल्पना बोल देते हैं, और डॉक्टर्स तो कई बार इसको दिमागी वहम और उसके लिए मेडिसिन्स भी चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि नहीं, ये दिमागी कल्पना नहीं है, और इसकी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन में हमें उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। आपको फ़ोटो नज़र आ ही रहा होगा, मैंने फ़ोटो लगाया है लाइफ ट्री का। आप लाइफ ट्री में देखिए ज़रा, आपको इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आ रहा है। ये इन्फिनिटी का सिंबल क्यों बनाया गया है, वो भी हार्ट की शेप के अंदर, कि ये जो लाइफ ट्री है वो इनफाइनाइट है, मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला। ये जो लाइफ सर्कल है वो हमेशा से ऐसे ही चलता रहा था, चलता रहा है और चलता ही रहेगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही सोसाइटी में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो दोनों ही फॉर्म में होती हैं। आप इस लाइफ ट्री को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आएगा। इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और आपके साथ ट्री का फ़ोटो शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ जी, ये वाला
दूसरा एक और लाइफ ट्री का फ़ोटो है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपको क्या नज़र आएगा कि ट्री का जो हाफ एरिया है वो सरफेस के ऊपर है, लाइट में है, लेकिन जो हाफ एरिया है वो डार्क में है। जैसे ये वाला एरिया जिसको हम रूट्स बोलते हैं, क्या है वो? डार्कनेस में है, मीन्स अर्थ के अंदर है। लेकिन ये ऊपर वाला एरिया जो सरफेस के ऊपर है वो लाइट में है। मीन्स जो लाइफ ट्री है उसके भी 2 पार्ट हैं, जिसे हम यिन यांग एनर्जी के थ्रू जानते हैं। आपने देखा होगा कि यिन यांग जो एनर्जीज़ हैं उसमें 2 एनर्जीज़ बनी होती हैं, 2 कलर्स बने होते हैं। ये लाइफ ट्री भी सेम ऐसे ही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइट में जो हिस्सा है, जो सरफेस के ऊपर है, वो लाइट एरिया है, और जो डार्कनेस का पोर्शन है वो रूट्स वाला है। साथ ही साथ इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों इंटर कनेक्टेड हैं। यहाँ से देखिए ज़रा, ये लाइट वाला हिस्सा ये आपको यहाँ से नीचे कनेक्टेड नज़र आएगा। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, दोनों ही साइड आपको नज़र आएगा। ये इधर भी देखिए, इधर भी ये जो हिस्सा है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लाइफ ट्री आज मैं आपको क्यों इस तरीके से दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ भी गलत नहीं होता, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और ऐसे ही सोसाइटी में जो भी पर्सन्स या ह्यूमन बीइंग्स या नेचर हमें नज़र आ रहा है, हमें एज इट इज़ वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जैसा है, जिस स्टेट में है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है जो वो उस स्टेट में है। आप इमेजिन करके देखिए कि क्या कोई भी ट्री विदाउट रूट्स के बढ़ सकता है? ट्री जितना सरफेस के ऊपर होता है उतनी ही उसकी डीप रूट्स होती हैं जो अर्थ के अंदर होती हैं, और उसी से उसकी लेंथ और ग्रोथ का पता चलता है। जितनी डीप रूट्स होंगी उतना ही वो ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। सेम ऐसे ही सोसाइटी में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो डार्क फोर्सेस या डार्क एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स वाले होंगे। सोसाइटी दोनों ही थॉट्स के लोगों से बनती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो वापस पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यही हायर कॉन्शियसनेस हमारी कहती है। मेडिटेशन हमें इसी हायर कॉन्शियसनेस के पास लेकर जाता है, उस स्टेट तक लेकर जाता है जब हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, कि सही या गलत कुछ भी नहीं होता। हमें किसी के लिए भी जज नहीं करना चाहिए। सामने वाला जैसा भी है उसे एज इट इज़ उसी स्टेट में एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका जो भी बिहेवियर सामने हमें दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसका वास्तव में वही बिहेवियर हमेशा से रहा हो। हमें उसके उस बिहेवियर के रूट कॉज तक जाना चाहिए कि आखिर सामने वाले के बिहेवियर में ऐसा क्या है, और उसे एज इट इज़ रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे ना तो नफ़रत करनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर नाराज़गी या गुस्सा करना चाहिए, बल्कि उसे एज इट इज़ पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद उसे कोशिश करनी चाहिए कि उस डार्कनेस से लाइट पार्ट में लेकर आएं, जिससे कि वो भी हम लोगों की तरह लाइट बीइंग्स बन सके,
या लाइट एनर्जी को फील कर पाए कि वास्तव में लाइट एनर्जी होती क्या है। विदाउट डार्कनेस के आप लाइट को नहीं सेंस कर सकते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते। इसीलिए जो डार्क पार्ट है लाइफ का और जो हर पर्सन की लाइफ में होता ही है, उसे भी हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डार्क पार्ट से लाइट में कन्वर्ट करना चाहिए। उस डार्कनेस से बाहर निकलकर लाइट में आना चाहिए। लाइफ ट्री हमें यही सिखाता है, हायर कॉन्शियसनेस हमें यही सिखाती है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी गांधी जी का। गांधी जी ने कहा है कि हमें पापी से नहीं, पाप से घृणा करनी चाहिए। मीन्स किसी भी ऐसे ह्यूमन बीइंग से घृणा नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, बल्कि वो जो गलत काम किया जा रहा है उससे घृणा करनी चाहिए और उस पापी को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। और जो हायर कॉन्शियसनेस है वो यही कहती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक ग्रंथों से मैं अगर लेना चाहूँ तो यहाँ 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, मैं राम और रावण का एग्जाम्पल आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सब लोगों को ये दिखता है कि हाँ, राम बहुत अच्छा है और रावण बहुत बुरा। लेकिन किसने कहा राम की इम्पोर्टेंस रावण के बिना कहाँ है? अगर रावण नहीं होता तो राम भी नहीं होता। और सोचो ज़रा कि वो रावण जिसे सब बुरा कह रहे हैं, उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी, इतना ज़्यादा ज्ञान कि राम को भी, लक्ष्मण को उनके पास उनका ज्ञान सीखने के लिए भेजना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वास्तव में वो नॉलेजेबल पर्सन हैं और ज़्यादा ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो नॉलेज जो उनके पास नहीं है वो रावण के पास थी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को देखकर आप सामने वाले के अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं आप उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि आपने शक्ति के बारे में बहुत बार सुना होगा कि वो गर्भगृह में जाकर बैठ गई थी और जो भैरवनाथ थे वो उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। उसकी गाथा क्या है? जब भी आप पहाड़ों में उनके मंदिर जाते हो, शक्ति के मंदिर जाते हो, तो हमेशा उनके दर्शन किए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि वो तो उनके साथ इतना गलत कर रहे थे? फिर भी क्यों? क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वो ये जानते थे कि अगर मुझे मुक्ति पानी है तो क्या करना है? मुझे मुक्ति पाने के लिए या तो प्रेम और भक्ति का रास्ता या तो फिर दुश्मनी का रास्ता। अगर हम प्रेम और भक्ति का रास्ता अपनाते हैं तो सभी कार्य अच्छे अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन ये कहानियाँ हमें ये भी दर्शाती हैं कि जो डार्क साइड है उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है और उसे भी लाइट में कन्वर्ट होने का मौका देना है। उसे हम ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ सकते, डार्कनेस को हम ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ सकते। और यही मैसेज नेचर रोज़ आपको देता है कि डार्कनेस की अलग इम्पोर्टेंस है और लाइट की अलग इम्पोर्टेंस है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे इस लाइफ ट्री में दिखाया गया है। जो मॉर्निंग और इवनिंग का, भोर और संध्या का जो टाइम है वो वही टाइम है जो एक दूसरे से वो मिलते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कैसे वो जो नाइट है वो डे में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेस वही रहता है, जगह वही रहती है, सिर्फ और सिर्फ जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से वो लाइट शिफ्ट हो जाती है। लाइट हमेशा से ही वहीं थी, कहीं गई ही नहीं थी। सिर्फ जिस एरिया में वो लाइट नहीं पहुंच पाती है वो ही एरिया डार्क रहता है।
और जिस एरिया में लाइट पहुंच जाती है वहाँ कोई डार्कनेस नहीं रहती। इसीलिए हमें इस लाइफ ट्री को और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना है, साथ ही साथ बिना उन्हें जज किए उनकी हेल्प करनी है, उनको लाइट एनर्जी से इंटरेक्ट कराने में। इट मीन्स कि उन्हें भी मौका देना है कि वो भी इस लाइट को समझ सकें, इस लाइट की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें। आई होप सो जिस लाइफ ट्री का मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि हमें किसी भी पर्सन के लिए जजमेंटल नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर आप उसकी हेल्प ही करना चाहते हो तो उसके रूट कॉज तक पहुंचकर उसे हेल्प कीजिए और उसके बिहेवियर को डेवलप करने में उसकी हेल्प कीजिए। उसे डार्क एनर्जी से उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प कीजिए। ये भी उतना ही बड़ा वर्क है जितनी बड़ी पूजा। जिस तरीके से आप भक्ति भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं तो किसी भी पर्सन को डार्कनेस से निकाल कर लाइट में लेकर आना सबसे बड़ी पूजा है, ना कि उससे नफ़रत करना और उसे उसके हाल पर छोड़ देना। आई होप सो मैं जो समझाना चाह रही हूँ या जो अपनी हायर कॉन्शियसनेस से मैंने समझा है वही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आज जिस स्टेट में मैं हूँ मेरी नज़रों में कोई भी पर्सन गलत नहीं है। और जो पर्सन जो भी बिहेवियर कर रहा है कोशिश करनी चाहिए उसकी हेल्प करने की कि वो उस बैड बिहेवियर से गुड बिहेवियर तक के सफ़र में आगे बढ़ पाए और अपने सफ़र को कंप्लीट कर पाए और डार्क एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में आए और ख़ुद भी अनकंडीशनल लव की स्टेट में उस अनकंडीशनल लव की एनर्जी को फील करें और आनंद में जीवन यापन करें। सोचो ज़रा वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी जहाँ पर सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से अनकंडीशनली लव करेंगे और साथ ही साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। इसी को गोल्डन एज, इसी को सतयुग कहते हैं, जहाँ पर हम मांगना नहीं सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं। मेरी वीडियो सुनकर आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को क्या हेल्प मिलती है, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता या किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे ईमेल एड्रेस में मेल करके मुझे बता सकता है। मैं जानती हूँ ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, यहाँ हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मेरा भी एक छोटा सा कदम है उन लोगों की हेल्प के लिए जो प्रॉब्लम्स में हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हाँ ये उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। अगर मैं किसी भी पर्सन की लाइफ में थोड़ी भी हेल्प कर पाई तो दिल से मुझे इतनी खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा हाँ मैं अपना लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से पूरा कर रही हूँ। जिस मकसद के लिए ईश्वर ने मेरा जन्म किया है, जिस कार्य के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, मैं उस कार्य को पूरा कर रही हूँ। बड़े ध्यान से, प्यार से मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी
और अगर आप अपने कोई एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में, और अगर पर्सनली शेयर करना चाहें तो मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक भी डालती हूँ, कई बार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियो के लिंक, और कई बार उन वीडियोस के लिंक जो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। ऐसा ही एक लिंक आज मैं डालने वाली हूँ जो हायर कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं उन्हें हेल्प करेगा। जो स्टार्टिंग में हैं उनके लिए वो उतनी बेनिफिशियरी नहीं होगी, लेकिन जो लोग हायर कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं और अपनी जर्नी में अभी भी कंटिन्यूटी में हैं, कंटिन्यूस आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये वीडियो बिल्कुल हेल्प करेगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।